जो संविधान ये बनाने की बात करें उसके 60 पेज का मसौदा उन्होंने बताया कि हमने 60 पेज तैयार कर लिया और मुख्य बातें उस अखबार के फ्रंट पेज पर छपी थी, जिसमें कहा गया था कि जो संविधान होगा मनुस्मृति पर आधारित होगा। जो संविधान होगा उस संविधान में हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को और सिखों को, इनको अधिकार होंगे नागरिकता के, बाकी किसी को अधिकार नहीं होगा। तो पारसी कहाँ जाएंगे, तो ईसाई कहाँ जाएंगे, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? यानी पारसी, ईसाई, मुसलमान, इनके अधिकार तो पहले ही खत्म कर दिया उन्होंने उनके संविधान के हिसाब से। और कह रहे देश की राजधानी दिल्ली नहीं, यहाँ से उठा के वो वहाँ ले जाएंगे बनारस में, वहाँ बनेगी उनकी जो राजधानी है। तो ये जो षड्यंत्र है ये मोदी का है, क्योंकि मोदी के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन का अगर कोई है तो वो है भारत का संविधान, जिसकी वजह से चाहकर भी बहुत से काम वो नहीं कर पा रहा है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो वो करना चाहता है, जिस तरह का माहौल यहाँ बनाना चाहता है, उसके रास्ते में ये संविधान आड़े आता है। इसलिए इस संविधान को खत्म करने की बात चल रही है। तो ये बहुत पहले से आरएसएस के लोग हैं ना, ये बहुत पहले से इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ये जो सारी चीजें इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बड़ा घिनौना षड्यंत्र है। ये पहले कभी इससे कभी उससे ऐसे लोगों से कहलवाते हैं और जब माहौल बन जाता देन उसके बाद में ये सारे काम करते हैं। तो बड़ी गंभीर समस्या है ये, देश की जनता के सामने बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देश की जनता को इसे समझना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब भी माकूल देना पड़ेगा, सड़क पर उतरकर जवाब देना पड़ेगा। लोगों को जो जानते हैं उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या है, जो नहीं जानते वो बेचारे धोखे में रह जाएंगे। तो जानना सीधा ये है कि मुसलमानों के, ईसाइयों के और उनके पारसियों के, उनके अधिकार तो सीधे सीधे कह के खत्म कर रहे हैं, और बाकी रहे शूद्र इनके, इन सब के SC ST OBC के जो अधिकार हैं वो इसलिए खत्म हो जाएंगे क्योंकि मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा। तो अधिकार बचेगा नहीं किसी का। बहुजन समाज के लोगों को कैसे मिलेगा? कौन है बहुजन समाज में? SC ST OBC, यही लोग हैं ना बहुजन समाज में। तो बहुजन समाज के लोगों को अधिकार यूं नहीं होगा क्योंकि संविधान मनुस्मृति पर लागू होगा, आधारित होगा। तो मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा तो मनुस्मृति तो कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका काम है सब कुछ इनके हाथ में रहे, और शूद्र यानी SC ST OBC आज की तारीख में जो हैं वो सारे के सारे शूद्र हैं। तो शूद्रों का काम है कि ये जो ऊपर के 3 हैं इनकी सेवा करना। तो उन्हें तो वैसे अधिकार नहीं है, ना उन्हें शिक्षा का अधिकार है, ना उन्हें रोजगार का अधिकार है, केवल उनकी सेवा करने का अधिकार है। अगर वो कमाए तो उस पर भी उन्हीं का अधिकार है। शूद्र अगर कमाता है तो उस पर भी उन्हीं का अधिकार है, मनुस्मृति कहती है। और इसके अलावा देश की जो महिलाएं, तमाम महिलाएं, यहाँ तक कि इनकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी अपनी माँ बहन बेटियां भी जो, वो भी शूद्र में ही आती हैं। ये स्थिति है, यानी देश की आधी आबादी महिलाओं के सीधे सीधे शूद्र, और बाकी इसके अलावा SC ST OBC वो भी शूद्र, और मनुस्मृति में इनको कोई अधिकार नहीं है। तो इन्होंने साफ कर दिया कि ये एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, एक व्यक्ति नहीं है। तो ये एक व्यक्तिगत किसी का विचार नहीं है, ये मोदी का विचार है, सरकार का विचार है, और सबसे ऊपर ये RSS का विचार है इसको संविधान को बदलने की, क्योंकि ये संविधान इनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, रोड़ा है इनके रास्ते का। जनता अगर समझती तो मोदी को कब का उखाड़ कर फेंक देती। जनता समझ नहीं रही। भाई तीसरे टर्म की बात कर रहे हो, EVM को हटा दो, मोदी क्या, मोदी जैसे 1000 खड़े हो जाएंगे एक एक सीट पर, तो भी बीजेपी 40 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती। लेकिन EVM से चुनाव होगा, इसलिए वो इस विश्वास से कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीत के ले आएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मोदी को औकात पता लग जाएगी उसकी अपनी है नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हो कि संविधान बदलने की बात, वो संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं वो मोदी द्वारा छोड़े गए हैं, उसके प्यादे हैं। वो माहौल को देखना चाह रहे हैं कि माहौल इससे कैसा होता, कितना विरोध होता है, क्या चीजें होती हैं, उसके छोड़े हुए लोग हैं। और कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भैया वही तो सब कुछ करने वाले हैं, सरकार उनको बचा रही है। अगर सरकार उनको बचाने वाली ना हो तो इन्हें तो पब्लिक की ठोक कर सीधा कर देगी जो बात कर रहे हैं संविधान की। अगर व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत वाला बाहर आ जाए ना, पब्लिक बता देगी संविधान बदलने की बात कर रहा है, उसका भी ठीक कर देगी। मोदी की बात कहेगा कुछ और करेगा कुछ। धरती पर उससे झूठा व्यक्ति आज तक नहीं है, धरती पर। अभी आपने देखा कहीं शायद इसके कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उनको संबोधित कर रहा था, तो कह रहा कि झारखंड के देवघर से लेके बिहार के दरभंगा तक एम्स बना दिए, यही कह रहा है ना। और BBC की टीम गई वहां जाके देखा, भैया कहाँ है एम्स, ढूंढे जरा, तो वहां पर खाली खेत है जिनमें पानी भरा पड़ा, एक ईंट भी नहीं लगी है। ये तो मोदी का चरित्र है।
पर उसके विषय में कहना क्या, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि जिस समय से उठता, जिस समय तक सोता, सपने में भी और जागते भी झूठ के अलावा उस पर कुछ आता ही नहीं है। तो आपको दूसरी बात, झूठ किस तरह से बोलते हैं, इनका ही जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कह रहा था कि मदुरई में, तमिलनाडु में मदुरई में एम्स जो बनना 95% बनकर तैयार हो गया। तो डीएमके के और कांग्रेस के एमपी वहां चले गए ढूंढे, भैया कहाँ है एम्स जो, सो कहीं नहीं मिला, एक ईंट भी नहीं मिली, वो ढूंढ रहे कहाँ है एम्स। तो ये छटे हुए बेईमान, छटे हुए भ्रष्ट, निकम्मे और धोखेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, और मोदी इन सबका बाप है।